अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी के पीवाईक्यू पर मुबनी है, जहां पर पेपर 2 के लिए 2024 में पूछे गए सारे सवालात के जवाब आज के इस लेक्चर में आपको कराए जाएंगे, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, दर्ज झेल में से नमू ग्रोथ से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, नमू की नौयत गैर मुतय्यन होती है। तो यहाँ पर देखिए ग्रोथ को लेकर क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, यानी ये जो भी नीचे दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें से जो भी मुनासिब रहेगा, देखिए अंडरलाइन करना है, मुनासिब जो रहेगा उसे हमें टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, नमू की नौयत गैर मुतय्यन होती है। ऐसा है क्या? हम तो उसकी पैमाइश करते थे, हमने देखा पहले लेक्चर में ग्रोथ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है, और जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ है दोनों के दरमियान हमने फ़र्क भी वाजे किया था, डिफरेंस भी देखा था। तब यहाँ पर ग्रोथ के लिए ऐसी बात है क्या? नहीं है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है, देखिए नमू विरासती होती है। अब ये जो नमू है वो विरासत से आती है, हाइट हमारी पेरेंट से आती है क्या? बिल्कुल आती है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि इस्तक़रार हमल के दौरान क्रोमोसोम की तरतीब के लिहाज से नमू होगी। ऐसा है क्या? ऐसा होता है कि क्रोमोसोम के तरतीब के लिहाज से जो ग्रोथ है वो होती है, डिपेंड करती है चीज़ें इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला है, इसलिए क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, देखिए क्रोमोसोम की मदद से तैयार होने वाली हयातियाती साख्त पर नमू जब्त नहीं रखती। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये जो हयातियाती साख्त है क्रोमोसोम की मदद से तैयार होने वाली, इस पर जो ग्रोथ है हमारी, नमू है, वो क्या करेगी? जब्त, कंट्रोल रखेगी, और यहाँ पर नहीं कहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बचा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा रहेगा करेक्ट ऑप्शन, नमू विरासती होती है। यही यहाँ पर एक सही बात लग रही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए दर्ज झेल में से ओहदे तुफूलियत की हरकाती महारतों की नशोनुमा की कौन सी खुसूसियत मुनासिब नहीं है। अब यहाँ पर जो खुसूसियत मुनासिब नहीं है, देखिए यहाँ पर नहीं को देखना है, हमें अंडरलाइन करना है। यहाँ पर क्या पूछा है? जो अहदे तुफूलियत की हरकाती। अब नेक्स्ट दूसरी कौन सी चीज़ अंडरलाइन करनी रहेगी आपको? अहदे तुफूलियत के बारे में पूछा, नेक्स्ट किसके? हरकाती। ये जो पॉइंट होते हैं क्वेश्चन में, आप इसको नहीं देखेंगे। ये नेक्स्ट फर्स्ट आपने देख लिया, अहदे तुफूलियत के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, सही है, आपने इसको भी क्या राइट है, और नशोनुमा इतना सब पढ़ लिया, लेकिन इसको जब आप मिस कर देंगे इतने पॉइंट को, तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये रॉन्ग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसी जुमले को लेकर उसने घुमाया है। किस तरह से घुमाया है, देखिए ऑप्शन नंबर एक है, नवज़ायदा बच्चे के जज्बात नहीं होते। अब ऐसा है क्या? तो ये देखिए सबसे पहले तो जज्बात से रिलेटेड है, ये जो भी सेंटेंस है, जो भी जुमला है, किससे है रिलेटेड? जज्बात से। और यहाँ पर क्या पूछा है? हरकाती महारतों से पूछा है। तो जज्बात, हरकाती महारतें, ये क्या है? दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद ये तो वैसे ही चीज़ें रॉन्ग हो गई, ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा भी जो भी चीज़ है, ये जो बच्चे के अंदर जज्बात नहीं होते, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। दोनों एतबार से भी ये चीज़ें रॉन्ग हो गई, जज्बात बच्चों के भी होते हैं। देखिए वो फीलिंग को समझ सकते हैं, रोते हैं, उनके हिसाब से जो चीज़ें रहेगी उस टाइम पर वो चीज़ें करेंगे, तो उनके जज्बात रहते हैं उनमें भी। नेक्स्ट है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के बर्ताव पर इसके वालिदैन के बर्ताव का असर होता है। अब जहाँ पर बच्चे के, जो भी बच्चा रहता है उसके ऊपर वालिदैन के बर्ताव का असर होगा क्या? बिल्कुल होगा, लेकिन ये हरकती महारतों से रिलेट कर रही है क्या? चीज़ें नहीं कर रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है, देखिए अब देखिए आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा है स्पीड के अंदर और इसको नहीं देखा, ये चीज़ रॉन्ग दिखी आपको, ये करेक्ट दिख रही, इसको करेक्ट कर कर आ गए, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं, ये भी रॉन्ग होगा।
तो इसलिए इस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों की हरकती नशोनुमा सर से पैर की जानिब होती है। तो देखिए यहाँ पर ये हरकती महारत के बारे में कहा है क्या रिलेट कर रही है क्या चीज़ें? बिल्कुल कर रही है, तो ये चीज़ें रहने देते हैं हम। ये एक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों के क़ुव्वत हाफिज़ा बहुत तेज़ होती है। अब यहाँ पर हमने देखा था स्टार्ट में, जब बच्चा सीखने में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ों को सीखता है। एज जैसे जैसे एज होती है, सीखने की जो रफ्तार होती है, जो स्पीड होती है, वो कम होती है। तो बच्चों के जो क़ुव्वत हाफिज़ा रहता है वो भी क्या होता है, फिर तेज़ होता है। तो ये क्या है, बात करेक्ट है, लेकिन ये हरकती महारत से रिलेट कर रही है क्या? नहीं कर रही है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो देखिए ये चीज़ें इससे नहीं है। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरकत बच्चों की हरकती नशोनुमा सर से पैर की जानिब होती है। अब देखिए ये वैसे ही आपके तीनों भी रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये हरकती महारत के बारे में पूछा था, लेकिन तीनों भी हरकती महारत के बारे जो है हरकती महारतों से रिलेट कर रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक कर रहा है। अब एक भी कर रहा है तो देखिए नशोनुमा जो है, डेवलपमेंट जो है बच्चे की, यहाँ पर बताया है कि पैर से सर की जानिब होती है। ऐसा था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने वहाँ पर डिटेल में देखा था कि उसकी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो वो कहाँ से होती है? सर से पैर की तरफ होती है, ना कि पैर से सर की तरफ होती है। यहाँ पर उल्टा कहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हरकती महारतों के लिहाज से ये चीज़ रॉन्ग हो गई है, और हरकती महारतों के लिहाज से जो चीज़ हमारी रॉन्ग है वही करेक्ट है, क्योंकि पूछा ही गलत है। नेक्स्ट देखिए, सारी चीज़ें क्लियर कीजिए कि ये चीज़ें आपको बहुत घुमाया है। यहाँ पर चीज़ें सही भी दिया है, गलत भी दिया है, फिर गलत देने के बावजूद हरकती निज़ाम से रिलेट भी नहीं कर रही है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हलवा है, हलवा होने के बावजूद भी कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए दर्ज झैल में से एहसास से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। अब देखिए जो हमने सेंसेशन देखा था उससे नामुनासिब पूछा है, फोकस करना है। नेक्स्ट पहला है ऑप्शन, एहसास से मुराद खारिजी मुहर्रिक मुहीज का इब्तिदाई नौइयत का जहनी अमल। ऑप्शन नंबर बी है, एहसास से मुराद खारिजी मुहर्रिक की सिर्फ आगाही। देखिए यहाँ पर जो एहसास है, खारिजी मुहर्रिक जो भी रहेगा, तो इब्तिदाई नौइयत का जहनी अमल है क्या? एहसास कहाँ से होता है? जहनी अमल है ना, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। सेकंड, एहसास से मुराद खारिजी मुहर्रिक की सिर्फ आगाही, ये बात करेक्ट है क्या? जो हमारा एहसास है तो वो आगाही है सिर्फ, जी ये भी बात ठीक है। नेक्स्ट सी है, एहसास से मुराद खारिजी मुहर्रिक की मालूमात होना। अब देखिए यहाँ पर ये क्यों सही था ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर आगाही बताया था, तो सिर्फ आगाही ठीक है। हमने क्योंकि देखा वहाँ पे इदराक देखा था, तो वहाँ पर क्या था, जहाँ पर हम नॉलेज मालूमात मान लेते, मालूमात हमें पता चल जाती है, तब वो चीज़ें इदराक में चली जाती, सिर्फ आगाही हो रही है, तो वो क्या हो गया, एहसास में हो गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, देखिए एहसास से मुराद खारिज मुहर्रिक की मालूमात, तो फिर यहाँ पर होगा क्या, एहसास से रिलेट कर रही है क्या? नहीं, ये किस में चली जाएगी, फिर ये इदराक के अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट है, खारिजी मुहर्रिक के बगैर एहसास मुमकिन नहीं, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। बचा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी इसके लिहाज से रॉन्ग है, जो रॉन्ग है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें होने वाले इदराक शक्ल और पस मंज़र इस नौइयत के होते हैं, दर्ज झैल में से कौन सा बयान गेस्टॉल्ट के इस नज़रिए की हामी नहीं है। अब देखिए इसकी हामी जो नहीं है वो बताना है। गेस्टॉल्ट के नज़रिए के मुताबिक इदराक, शक्ल और पस मंज़र, ये चीज़ों पर फोकस है। फर्स्ट है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, एहसास की तफहीम के लिए शक्ल और पस मंज़र ये दोनों नुकात मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल है, ये बात करेक्ट है। सेकंड, किसी भी शय के लिए राय पेश करते वक्त सिर्फ इसी शक्ल का पस मंज़र मद्देनज़र रखना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए कोई भी चीज़ के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि राय पेश करनी है, और उसी का इसने क्या कहा, पस मंज़र की ज़रूरत नहीं है बोल रहा है। तो ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी चीज़ का पस मंज़र होना ज़रूरी है।
तो उसी के मुताबिक हम फिर राय पेश करते हैं। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सी है, शक्ल पस मंज़र में तब्दील हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। डी है, ये तब्दीली तजुर्बे से गुजरने वाले शख्स पर और नशे की नौयत पर मुनहसर होती है, ये भी करेक्ट है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हकीकी शय आना चाहिए, हकीकी शय, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो जो भी है देखिए आप यहाँ पर, हकीकी शय मद्दे मुकाबिल ना होने पर भी इस शय की तस्वीर शऊर में बनने से मुराद मुतखय्यला शबीहा से मुतालिक दर्ज झेल में से नहीं है। अब देखिए, जो मुतखय्यला शबीहा हम एक ही को कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया है कि दर्ज झेल में से नहीं है, फोकस है इस चीज़ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्या पूछा है, हकीकी शय पर मद्दे मुकाबिल ना होने पर भी इस शय का तस्वीर शऊर में बनने से मुराद। तो आगे देखिए, फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, मुतखय्यला साजी के लिए साबिका तजुर्बा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। हमने देखा था जो शबिया है कैसे बनती है, टुकड़ों में बनती है, ये डिटेल में पढ़ा है। तो इसके लिए साबिका चीज़ें तो होनी सही है, जो साबिका चीज़ें रहेगी वो चीज़ों को होने के बाद ही तो शबिया बनेगी। तो ये क्या रहेगा, हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मुतखय्यला मसावी शिद्दत से होती है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, ये बात हमें ठीक नहीं लग रही है। कुव्वत के साथ शबीहात धुंधली हो जाती है, अब ये भी बात करेक्ट है। जिस तरह से वक्त के साथ, सॉरी, जो टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है, जो भी हमारे टुकड़ों में शबीहा थी, धुंधली तस्वीर थी। शबीहा किसे कहते हैं, क्लियर कीजिए कि जो भी चीज़ हम पहले देखते हैं, अब ये जो चीज़ें हमारे माइंड में धुंधली धुंधली सेफ हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, हम चीज़ों को याद करते हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में वो चीज़ें याद आती है, और वो चीज़ें हमने डिटेल में देखा था, वहाँ पर समझ आ गई होगी चीज़ें। लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़ हमें बचपन से लेकर आज तक पूरी चीज़ें याद है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या हो रही है, टाइम के साथ धुंधली होती जाती है। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डी है, हिस्सी आज़ा के ज़रिए हासिल शुदा एहसास से शबीह मुतखय्यला मुंसलिक होती है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। हिस्सी आज़ा के ज़रिए ही ये चीज़ें होती है। तो बचा क्या हमारा, हमने ऑप्शन नंबर बी को रोक कर रखा था। तो देखिए, मुतखय्यला मसावी शिद्दत से तैयार होती है, ये तीनों भी वैसे भी, ये तीनों क्या है, करेक्ट है। बचा हमारा ऑप्शन बी, और ये वैसे भी गलत है, मुतखय्यला मसावी शिद्दत से तैयार होती है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ताश के पत्तों से घर बंगला बनाना, हवा महल तैयार करना, परियों और भूत प्रेत की कहानियों का शुमार तखय्युल के किसी किस्म में होता है। तखय्युल की किस किस्म में होता है, देखिए ये जो भी चीज़ें हैं, तो जमालियाती में आएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए वैसे भी गया, क्यों क्यों गया, क्योंकि ये हमने देखा था कि वहाँ पर जो मुसन्निफिन रहते हैं, जो बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को अच्छे से बनाते हैं, तो वो चीज़ें जमालियाती तख़य्युल में आ गई थी, और अमलियाती तख़य्युल भी ये नहीं है, और ये जो एयादी भी तख़य्युल तो है नहीं। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी, लामहदूद तख़य्युल। अब ये क्यों है, इसलिए है कि ये जो भी चीज़ें हैं, देखिए हवा महल तैयार करना, पत्तों से घर बनाना, भूत प्रेत की कहानियाँ, ये आप लामहदूद तख़य्युल कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट है क्या, नहीं है, आप किस तरह से भी कर सकते हैं। तो करेक्ट रहेगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे है, अब देखिए यहाँ पर आई है आपकी याद करने वाली चीज़, यानी कि डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, साबिक़ा तजुर्बात के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद गौर व फिक्र है। गौर व फिक्र की ये तारीफ़ किसने पेश की, अब ये गौर व फिक्र की तारीफ़ पेश की है किसने, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाले कुछ है नहीं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मन एलमन ने दी है। ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं, याद रखना ज़रूरी है, आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्ज झेल में से कौन सा बयान गौर व फिक्र की तालीमी अहमियत वाज़े नहीं करता। अब जो गौर व फिक्र की तालीमी अहमियत है वो वाज़े जो नहीं करेगा सेंटेंस, वो रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखिए फर्स्ट है, इत्तेफाकिया इंसाफ से वाक़यात और इनकी वजूहात को मरबूत ना किया जाए, ये बात को रहने देते हैं, आगे के ऑप्शन पढ़ेंगे हम।
तस्वीर की तश्कील करते वक्त मालूम से नामालूम की तरफ और मुजर्रिद से गैर मुजर्रिद की तरफ इन तालीमी उसूलों का इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी है। तो देखिए ये चीज़ें तो हमने बताया था कि मालूम से नामालूम, मुजर्रिद से गैर मुजर्रिद की तरफ ये चीज़ें हेल्पफुल करती है। टीचिंग मेथड के अंदर चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या कहा है, गैर ज़रूरी कहा है, तो ये 100% हमारा क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम आगे की भी चीज़ें देखेंगे ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। सी है, साइंस के मुशाहिदात, इल्म हिंसा के मसले, तारीख़ के वाक़यात, मुख्तलिफ ममालिक के जोग्राफियाई हालात का मुताला करते वक्त तलबा से तनकीदी लिहाज से नताइज अख्ज़ करवाए जाएँ। सही है ये। डी है, ये दिखाया जाए कि जिन उमूर के बाद की बिना पर नतीजा अख्ज़ करवाया गया है वो उमूर काफ़ी है या नहीं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है बचा। ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, गुलफोर्ड, गुलफोर्ड है ये, गुलफोर्ड नहीं है। गुलफोर्ड के पेश करदा जहानत के 120 अज्जा की जमात बंदी 3 इकाइयों में की गई है। इनमें से अमल इस इकाई में दर्ज झेल में से कौन सा जुज़ शामिल नहीं है। देखिए ये आपको आगे आने वाला है, ये आपका नहीं हुआ है। तो जो चीज़ें नहीं हुई है हम आगे देखने ही वाले हैं। कल से हमारा जो कल रहेगा 6ठा चैप्टर स्टार्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर इतना देखिए आप कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, तरीक़े। इसके अंदर वक़ूफ़, हाफ़िज़ा, क़द्र पैमाई, ये 3 चीज़ें आती है, लेकिन जो नहीं आती है वो है तरीक़ा और जो नहीं आती है वो पूछा है, तो ये चीज़ें आ जाएगी। देखिए उसमें मेंशन तो नहीं किया हुआ है कि ये चीज़ें नहीं आती है, सिर्फ जो चीज़ें हैं वो बताया है। तो अब आपको देखना है पढ़ने में ये चीज़ें आई है क्या, ये है, ये है, ये है, तो जो अलग दिख रहा है वही आपका ऑप्शन रहेगा करेक्ट। आगे है, देखिए गैसल ने नशोनुमा की तस्वीर पेश करते वक्त डैश पर जोर दिया, तस्वर पेश करते वक्त किस पर जोर दिया बताना है हमें। इनके मुताबिक, किसके, गैसल के मुताबिक। तो देखिए इन्होंने किस पर दिया था, पुख्तगी या बालिदगी पर दिया था, जिसे हम पुख्तगी या बालिदगी कहते हैं। ये चीज़ों पर नहीं दिया था उन्होंने, तो ये गलत हो जाएगी। नेक्स्ट आगे है, डैडेश ये रस्मी तरीक़े तदरीस है। अब देखिए तरीक़े तदरीस, रस्मी तरीक़े तदरीस कौन सा है, तो हिदायती नज़रिया है क्या, नहीं है ये। ब्रोनर का तो न्यू नज़रिया है, यानी कि लेटेस्ट पे आई गई ये चीज़ें, ये भी नहीं होगा। और जो तदरीस का इक़दारी नज़रिया है ये भी नहीं है। बचा ऑप्शन नंबर सी, सुक़रात का नज़रिया। तो याद रखिए ये एक रस्मी तरीक़े तदरीस है। याद रखने की एक छोटी मोटी ट्रिक देख लीजिए कि ये जो है सुक़रात, कभी से कंफ्यूज हो तब के लिए है ये। सुक़रात कहाँ से, सीन से है, और ये रस्मी, गैर रस्मी भी तो सीन से ही आता है। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट आगे देखिए, कुछ ऐसा लॉजिक बनाकर याद रखिए चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 12 है, तदरीस के इक़दारी नज़रियात के गुरोह से तदरीस के वक़ूफ़ी नज़रिए के बानी डैश है। देखिए ये सारी की सारी याद रखने वाली चीज़ें हैं, और VIM जो भी है आपकी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इम्पॉर्टेंट है, VIP है, आपको याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी रिपीट होती है एज इट इज़। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डोई, जॉन डोई। नेक्स्ट, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर लिख देंगे जॉन डोई। नेक्स्ट आगे देखिए, दर्ज झेल अवामिल शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं, इनमें से डैश ये नफ्सी समाजी आमिल है। अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे क्या बताया है इन्होंने कि शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं, इनमें से डैश नफ्सी समाजी अवामिल है। तो समाजी अवामिल पर कौन सा है वो देखना है। तो जिस्मानी कमज़ोरी ये आएगा क्या, यानी कि समाजी से आपको देखकर ही लग जाएगा ऑप्शन, आपने ये नहीं भी पढ़ा है ये चीज़ों को, तब भी आपको ये देखकर पढ़कर समझ में आ रही है समाजी जिस्मानी से होती है क्या, नहीं होती है, ये नहीं होगा। विरासत नहीं, ये भी इंडिविजुअल है, जिस्म की साख्त भी नहीं है। तो तहजीब ही हमारा बच्चा है यहाँ पर, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। देखिए सीधा सीधा सवाल पूछा है, इसका सीधा सीधा जवाब है तहजीब। नेक्स्ट है,
इंसानी नशोनुमा के किसी भी पहलू पर गौर व फिक्र करते वक्त मौलिम को विरासत और माहौल दोनों अज्जा के बारे में सोचना पड़ता है। दर्ज झैल से दर्ज बाला बयान की हिमायत करने वाला बयानात कौन से हैं? देखिए, अब वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, मदरसे में मुख्तलिफ माहौल से आने वाले तलबा की मुख्फी क़ुव्वतों की नशोनुमा के लिए मुनासिब माहौल मुहैया करना है। सही है क्या? बिल्कुल सही है। माहौल मुहैया कर रहे हैं, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके दे रहे हैं बच्चों को, तो ये क्या है? अच्छी बात है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी है, हर किसी की फितरी जबलत और सलाहियत के लिहाज से मज़ामीन मुहैया कराने चाहिए। एज के लिहाज से ये भी बिल्कुल करेक्ट है, एज के लिहाज से, सलाहियत के लिहाज से, तो सही है। नेक्स्ट, गरीब और पसमानदा बच्चों को मुनासिब माहौल मुहैया करवा के इनकी तरक्की के लिए हाँ, गरीब पसमानदा बच्चों को मुनासिब माहौल मुहैया करवा के इनकी तरक्की के लिए अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो गरीब बच्चे हैं तो इनको भी माहौल प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो पसमानदा लोग जो लोअर एरिया से आते हैं वो बच्चों को भी माहौल प्रोवाइड करना है, किसका? तालीम का। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, दौरान तदरीस मौलिम को तलबा की ज़हनी हुदूद समझते हुए मुनासिब तरीक़े तदरीस का इंतखाब करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दौरान तदरीस तलबा की ज़हनी हुदूद समझते हुए, अब आप बच्चे की एबिलिटी समझ रहे हैं, उसके मुताबिक तरीक़े तदरीस का इंतखाब कर रहे हैं, तो ये गलत बात है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो करेक्ट बात है, अच्छी बात है। सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन हैं, तो करेक्ट रहेगा हमारा। देखिए ऑप्शंस के ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ऑल पे जाएंगे हम, ए बी सी एंड डी, ऑल हमारा सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो अमल जिसमें फ़ाइल, यानी कि फ़ाइल किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को बर्ताव की मुकम्मल आज़ादी नहीं होती और मुकम्मल पाबंदी भी नहीं होती, लेकिन महदूद आज़ादी होती है। फ़ाइल को बर्ताव से मुतालिक 3 से 4 मुतबादिल दिए जाते हैं, इसे डैश 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 कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, मशरूतियत इल्तिज़ाम। यहाँ पर हिर की मशरूतियत भी नहीं आएगा, क्लासिक की भी नहीं आएगा, वक्ती मशरूतियत भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अफराद या जानवरों की बर्ताव को मखसूस शक्ल देने के लिए और इस मखसूस बर्ताव को मखसूस इनाम देकर मुतवक्के बर्ताव मुतालिम से करवाने के डैश डैश तरीक़े तदरीस मुफीद साबित होते हैं। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर 4, मशरूती। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें खारिज होने वाली 4 रुतबतों के लिहाज से शख्सियत के अक़साम बलगमी, सफरावी, दमूमी, माली खलिया डैश ने पेश किया। अब देखिए ये जो भी है इसका डिटेल में, ये लास्ट चैप्टर में है, इनके बारे में हम ये भी डिटेल में पढ़ने वाले, और वहाँ पर आपको याद करने वाली चीज़ें बहुत सी, और लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि वहाँ से हर बार हर साल में क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका नाम याद रखना है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट, इक्तिसाबी मज़ामीन का तज्ज़िया करना और इसके उसूल को समझना, मुख्तलिफ मज़ामीन के आमोजिश के दौरान इसके अज्जा, ज़ाब्ते और क़वानीन का मुताल्ला करके आना चाहिए। यहाँ पर मुताल्ला करके हकीकतन इस्तेमाल करते हुए इसका खुलासा या ज़ाब्ता अख्ज़ करना, ये आमोजिशी मुंतकिली का डैश डैश नज़रिया है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताया है। अज्जा यहाँ पर दिख रहा है आपको, डिटेल में ज़्यादा नहीं भी देखे तब भी समझ आ जाएगी। देखिए अज्जा के बारे में है, यानी मज़ामीन का तज्ज़िया करना, इसके उसूल मुख्तलिफ मज़ामीन के आमोजिश के दौरान अज्जा, ज़ाब्ते, क़वानीन का मुताल्लिक़ हकीकतन करते हुए ज़ाब्ता अख्ज़ करना आमोजिशी मुंतकिली है। तो ये किसका नज़रिया है? यकसा अज्जा का नज़रिया है। आगे आएगी चीज़ें, तो ये देखिए वहाँ पर भी ट्रिक किस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल तहरीक के दौर या चक्कर की मुनासिब तरतीब ज़ाहिर करता है? अब देखिए जो पेपर फर्स्ट में
हमने वहाँ पर पूछा था, जहाँ पर 2024 के आपको PYQ कराए हुए थे सैटरडे के दिन एक, तो वहाँ पर आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर देने के लिए कहा था, तो सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, यानी आपको चीज़ें समझ आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने बताया था पेपर 1 के अंदर, तो उसका एक्सप्लेन करना रह गया था, स्टार्ट में लेना था, लेकिन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर खुद से क्वेश्चन आया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। किस तरह से चेंज किया है, वहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए अब ये यहाँ पर फर्स्ट है, आपने देखा है वहाँ पर हमने फर्स्ट क्या लिया था, बेचैनी। बेचैनी होती है स्टार्ट में, तो पहला जो ऑप्शन है हमारा तो गया। नेक्स्ट जो है हमारा बेचैनी, ठीक है, जो सी है हम उस हिसाब से देखें तो ये भी जाएगा, फिर बेचैनी, फिर दो कैसा आया, तो देखिए यहाँ पर, तो ये जो पेपर 2 है इसमें इसने एक चीज़ ऐड की है, यहाँ पर आपको क्या चीज़ है, ये ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर आपका ये रहेगा कि बेचैनी पहले आएगी या ज़रूरत पहले आएगी। तो देखिए सबसे पहले आपकी ज़रूरत रहेगी कोई चीज़ को लेकर, तभी उसके अंदर बेचैनी पैदा होगी। चीज़ें पहले तो चाहिए ना, चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, यानी आप जब सोचे आपने, आपको क्या है, नीड है, किसकी नीड है कि आपको महा टीईटी क्लियर करना है, तो ज़रूरत है आपकी महा टीईटी क्लियर करना। उसके बाद क्या हुआ, आपने सोच लिया, आपकी ज़रूरत आपको पता चल गई है, यानी कि सबसे पहले आपकी क्या है, आपको गवर्नमेंट जॉब बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, महा टीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने की। तो इसके लिए आप क्या हो गए, बेचैन हो गए, यानी कि कहाँ से पढ़े, किस तरह से पढ़े, पेपर कैसे आता है, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या किया है, कोशिशें की है, यानी यहाँ पर जो भी आप स्टडी कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं आप तो जो पेपर देंगे वो एक अटेम्प्ट, तो वो भी क्या हो गई, आपकी कोशिश में ही हो गई है। फिर उसके बाद पेपर देने के बाद अच्छा होने के बाद तवाज़ुन रखना रहेगा, फिर आपको क्या मिलेगी, तस्कीन मिलेगी। तो इस तरह से ये चीज़ें रहेगी। अगर से ज़रूरत नहीं देता था तब कौन सी चीज़ पहले आती थी, हर चीज़ में से ज़रूरत चली जाए तब हमारा क्या रहेगा, पहला बेचैनी, कोशिश, तवाज़ुन, तस्कीन, ये वाला करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सेम दिया, तो इसलिए उसने क्या किया, एक चीज़ ऐड की है, इसलिए ये चीज़ें सेम है। तो हमारा अब कौन सा रहेगा करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ज़रूरत, बेचैनी, कोशिश, तवाज़ुन रखना, तस्कीन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेल्वी और मियर के पेश करदा जज्बाती जहानत के खुद आगाही जुज में दर्ज झेल में से कौन सा झेली शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है देखना है। तो इनमें से ये जो है जज्बाती बेदारी, ये है, इनके अंदर खुद एतमादी भी है, बिल्कुल दुरुस्त ज़ाती जायज़ा भी है। रॉन्ग क्या है, ज़ाती ज़ब्त, ये नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो देखिए जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो आपको ईजी समझ आ रही है, और जो चीज़ें हैं समझाने वाली साथ ही साथ समझा रहे हैं, और जो याद करने वाली है लेकिन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसको अभी देख लीजिए। वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर ही हमने क्यू ले लिया, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद PYQ लेना था, तो ऐसा इसलिए किया है, देखिए यहाँ पर कि आप स्टडी एक तरफ करेंगे, यानी कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसको आप देखें ही नहीं, सीधी स्टडी पूरी चीज़ें पढ़ते जाएंगे, लास्ट में देखेंगे तब आपको फिर आपको खुद को दुरुस्त करने का मौका नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पर बीच में आपको ये क्वेश्चन किस तरह से आते हैं पेपर पूरा बताया गया है कि आप गलत तरीके से स्टडी कर रहे हो, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, किस टाइप से पूछते हैं, तो इस तरह से आप अपनी स्टडी कीजिए, और जितना पढ़ा है उसमें से भी आ रही है या नहीं चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। और लास्ट में क्या करना है आपने, देखिए आखिरी में जो ये होगा पेपर, उसके बाद आंसर की भी दी हुई है, तो आपने क्या करना है, इतना करने के बाद आपका पूरा सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस पढ़ने के बाद फिर से आपने क्या करना है, ये आपको लिंक के अंदर PDF फॉर्मेट में भी ये सारे नोट्स, ये जो पेपर है सारा का सारा दिया हुआ है, सारे नोट्स, ये जो पेपर है सारा का सारा दिया हुआ है, तो आपने टाइमर लगाकर इतने को खुद से करने की, सॉल्व करना है, कोशिश करना, तो इस तरह से आपको करना है, सारी चीज़ें हो जाएगी। तो और एक अहम बात है यहाँ पर, देखिए कि आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, दोनों के लिए भी
पेपर 1 वालों के लिए और पेपर 2 वालों के लिए, दोनों के लिए भी दो भी पेपर, यानी कि 2024 के जो आपको आपका ये जो आप पेपर 2 वाले हैं तो आपको पेपर 1 का भी पेपर देखना है। वहाँ से आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा आप PYQ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उतना आपका फ़ायदा है। तो दोनों भी देना ज़रूरी है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वो भी पेपर 1 के जो क्वेश्चन है वहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखेंगे ज़हनी कशाकश कम करने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल मुफीद नहीं है। जो मुफीद नहीं है वो देखना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कशाकश की वजूहात से दूर रहना। तो ये तो बात अच्छी है, चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये चीज़ जो कशाकश से हम दूर रहेंगे तो हमारा ज़हनी तनाव तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, यानी कि कम रहेगा ज़हनी तनाव। नेक्स्ट है बी कशाकश की सही वजूहात तलाश करना। ये भी अच्छी बात है, जहाँ पर हम टेंशन में है वहाँ पर उसकी वजूहात तो तलाश करनी चाहिए। सी है एहतराज और उमूर गुरेज, यानी कि गुरेज शुदा के बारे में सोचना। ये बात अच्छी है क्या? नहीं, ये बात गलत है, निगेटिव बात है। जो चीज़ें काम की नहीं है उसी के बारे में बार बार सोचना अच्छी बात है क्या? नहीं है, यहीं से हमारे जहनी तनाव बनता है। डी है बुजुर्गों से राय मशवरा करना। तो ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि बुजुर्ग जो भी हमारे बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, बुजुर्गों से राय मशवरा करना। तो वो हमारे क्या करेंगे, इस्लाह करेंगे, जहाँ पर हम गलत हो रहे हैं हमें सही राह बताएंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है लाइफ में। तो इसलिए ये भी बात करेक्ट है। तो जो रॉन्ग है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहे। नेक्स्ट है देखिए मखसूस अगराज रखने वाले मुतालिम के लिए दर्ज झेल में से कौन सी बात मुनासिब है। अब इनके लिए कौन सी बात मुनासिब है वो देखना है। ऑप्शन नंबर ए है इन तलबा को बर्ताव आम सा होता है। बर्ताव आम सा है क्या इन लोगों का, जो मखसूस अगराज रखने वाले रहेंगे बच्चे, तो उनमें बर्ताव आम सा रहता है क्या? नहीं रहता है। नेक्स्ट बी है इन तलबा के लिए निसाबी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ ना हो। ऐसा रहेगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर मखसूस चाइल्ड, इसलिए यहाँ पर ये दिया हुआ आगे है, हमें ये भी चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो देख लीजिए यहाँ पर, समझ लीजिए मखसूस अकराज वाले यानी कि स्पेशल चाइल्ड, जहाँ पर गिफ्टेड पर्सन बच्चे होते हैं जो चीज़ों को जल्द समझ जाते हैं आसानी से, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी बात मुनासिब है वो बताना है। तो इन तलबा का बर्ताव आम सा होता है। तो ऐसे बच्चों का रहेगा क्या? आम सा, आम बच्चों की तरह रहेगा क्या? फिर आम सा है तो इन्हें मखसूस क्यों कहा गया है? तो इसलिए ये बात क्या है, गलत है। नेक्स्ट इन तलबा के लिए निसाबी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ ना हो। तो देखिए इनके लिए सरगर्मियाँ वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी देख लीजिए कि ये जो बच्चे हैं तो ये आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके लिए निसाबी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ होनी चाहिए, अच्छी आगे हाई लेवल की होनी चाहिए चीज़ें उनके, ना कि सबके साथ जो बच्चे नॉर्मल है कंडीशन में उनके साथ ही, यानी कि जो आम बच्चे हैं उनके साथ ही लेकर चलना, ऐसा नहीं है। ये बच्चे आगे हैं तो इन्हें आगे ही लेकर चलना रहेगा। तो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ देनी चाहिए, इन्हें ना आ गया इसलिए ये गलत हो गया। सी है इन तलबा को आम राइज तालीमी निज़ाम में शामिल नहीं किया जा सकता है। देखिए क्या कहा है इन्होंने, तो ऐसा है क्या? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। डी इन तलबा के लिए आज़ादाना मुख्तलिफ निसाब तालीम तश्कील दिया जाए। तो इनके लिए आज़ादाना निसाब तालीम तश्कील दिया जाए, ये बात करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क़ुव्वत मासिका का अलग अलग क्या है यहाँ पर? क़ुव्वत मासिका का अलग अलग सतहों पर पाई जा सकती है। क़ुव्वत मासिका अलग अलग सतहों पर पाई जा सकती है। इसके लिए दर्ज झेल जोड़ियों को जोड़ने वाले मुनासिब मुतबादिल कौन से? अब देखिए यहाँ पर जोड़ियाँ लगाओ कहा है आपको, सीधा सीधा देखिए 1 बाय 1। पहला है वकूफ़ी सतह। तो वकूफ़ी सतह के लिए क्या रहेगा आपका, यानी कि ये क्या है, ए है, तो इसकी जोड़ी यहाँ पर आपको बी कॉलम में देखनी है। तो आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, वकूफ़ी सतह। तो देखिए कुछ बातें फ़ौरन याद आ जाती है, जहन से रिलेटेड है वकूफ़ी सतह से। तो ये आ जाएगा पहले का, जो है पहले का जीम। सेकंड है देखिए आपका ज़ैली वकूफ़ी सतह। तो इसका क्या रहेगा, कुछ बातें थोड़ी सी कोशिश से याद आती है, ज़ैली। देखिए नाम से ही पता चल रही है चीज़ें।
थर्ड है गैर वकूफ़ी सतह, कुछ बातें बड़ी मुश्किल से याद आती है, तो जो तीसरा का रहेगा हमारा बे। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए किस तरह से मैच करना है। पहले का जिम है तो आपको यहाँ देखना है पहले का जिम है क्या, नहीं है, ये गलत हो गया। पहले का जिम है क्या, नहीं है, ये गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए ये भी गलत हो गया, तो ये करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए 1 1 यहाँ से रिमूव हो गया है, यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए था, नहीं आया है। तो देखिए किस तरह से आपको वकूफ़ी सतह, यानी कि कुछ बातें जो चीज़ें फ़ौरन याद आ रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, वकूफ़ी सतह, और जो थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही है उसे हम ज़ैली कह रहे हैं, और जो बड़ी मुश्किल से याद आएगी उसे गैर वकूफ़ी सतह कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब किसी यूनिट का इसके मवाद के बाहमी रब्त, इल्लत व मामूल रब्त वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए मुताला किया जाता है और कुछ दिनों बाद इसे याद करने का मौका आए तो इसे डैश हाफिज़ा कहते हैं। देखिए बाद में याद कर रहे हैं तो ये रटाई हाफिज़ा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है अकली हाफिज़ा, मुंतकिली हाफिज़ा भी नहीं है। फौरी हाफिज़ा तो अलग चीज़ होती है, यानी कि सडनली चीज़ें होती है। नेक्स्ट बचा हमारा आगे डी, दौर हाफिज़ा, यानी कि यहाँ पर हम दौर कर रहे हैं, उसको बाद में याद कर रहे हैं, तो करेक्ट रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे है देखिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ज़ाती तालीम, आज़ादी, ताउन, ये दर्ज झैल में से किस जदीद तरीक़े तालीम की बुनियादी उसूल है। तो देखिए यहाँ पर भी ज़ाती तालीम, आज़ादी, ताउन दिया जाता है, तो किसके नज़रिए में तरीक़े तालीम में दिया जाता है, तो ये डाल्टन के तरीक़े में है। ये चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 26। जब किसी अजीम, मशहूर या बावक़ार शख्स की सोहबत में रहकर इससे अपने करीबी ताल्लुकात या इससे अपना ताल्लुक़ या रिश्ता ज़ाहिर करके अपनी ख़ामियों की पर्दापोशी करते हैं, अपना विक़ार बढ़ाने की जब कोशिश की जाती है तो इसे डैश डैश किस्म का वफ़ाई निज़ाम कहते हैं। तो देखिए इसका जो रहेगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, शनाख्ती या तमसील। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे अजीम शख्स को की सोहबत में रहकर अपने ताल्लुकात उनसे ज़ाहिर कर रहे हैं, हमारा जो रिश्ता है उनसे बता रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तलाफ़ी, बेमुहम्मी, खुद ताज़ीरी नहीं आएगा। नेक्स्ट है में नहीं, यहाँ पर नए आना चाहिए। देखिए नए तजुर्बात, मुमासलत और क़ुर्ब वगैरह उसूलों की वजह से पुराने तजुर्बात से जुड़कर जंजीर तैयार होती है। अब देखिए अभी अभी ऊपर भी देखा था जो अज्जा एक दूसरे से जुड़ रहे थे, तो यहाँ पर भी तजुर्बात, मुमासलत, क़ुर्ब वगैरह उसूलों से तजुर्बात जुड़कर जंजीर तैयार हो रही, तो ये राइट सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हमारा थॉर्नडाइक का हो जाएगा नज़रिया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने साइंस के मजमून की तदरीस के लिए और तलबा के मुंतक़ी सोच को बढ़ावा देने के लिए दर्ज झैल में से कौन सा तरीक़ा ढूंढ निकाला। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मजमून तदरीस के लिए, तलबा की मुंतक़ी सोच को बढ़ावा देने के लिए, तो यहाँ पर किस में होगा, बहस व मुबाहिसा नहीं है। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, खुद तहक़ीक़ी तरीक़ा। बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद से सोच रहे हैं, ढूंढ निकाला किसने, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए देखिए यहाँ पर स्किनर के मुताबिक बच्चों की आमोजिश कम होने की वजह कमक की कमी, अदम तक़वियत है। इस ज़िमन में दर्ज झैल में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। नहीं है जो वो पूछा है, देखिए पहला है आपका कुमक ना होने की वजह से हिम्मत अफजाई की कमी है, तो जी ये सही है, करेक्ट है। सेकंड है हर तालिब इल्म की आमोजिशी सलाहियत मसावी दर्जे और सतह की होना, तो ये नहीं हो सकता ऐसा, ये निगेटिव बात है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए आप ऑप्शन नंबर सी है, आमोजिशी यूनिट में इयादे की कमी, ये करेक्ट है। इस लिहाज से इनफरादी आमोजिशी तरीक़े की सहूलत फराहम करने से कुमक रीइंफोर्समेंट अच्छी होती है, आमोजिशी तरीक़े की सहूलत फराहम करने की वजह से, तो ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ियाँ लगाना है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। तो देखिए पेडागोजी
अब कॉलम बी में है, अब कॉलम ए से मैच करना है, तो इसका करेक्ट रहेगा मौलिम मवाद मुतय्यन करता है, ये सही है इसका। नेक्स्ट एंड्रागॉगी है, ये एंड्रागॉगी, तो यहाँ पर इसका जो रहेगा करेक्ट ऑप्शन है, देखिए। नेक्स्ट इसका जो रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकेंड का जीम, मौलिम और तलबा मवाद का तयन करते हैं। बचा लास्ट ह्यूटोगॉगी, तो इसका है तलबा मवाद मुतय्यन करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर आपको देखना रहेगा पहले का बे, ये देखिए यहाँ पर पहले का बे, तो यहाँ पर जो है पहला कट हो गया है, देखिए इस तरह से आना चाहिए था। तो पहले का बे जहाँ पर भी है ये वैसे भी गया, अलीफ आ गया, यहाँ पर ये जीम आ गया। अब इन दोनों में देखिए पहले का बे तो दोनों में भी है, तो सेकंड देखेंगे हम, सेकंड का जीम किस में है, तो ये देखिए सेकंड का जीम है, यहाँ पर सेकंड का अलीफ है, तो ये जाएगा रॉन्ग। बचेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए यहाँ पर आंसर की में भी ऑप्शन नंबर बी है। तो इस साथ में आपको यहाँ पर देखिए पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 2024 के पेपर 2 के। यहाँ पर आंसर की दी हुई है और पेपर 1 की आंसर की डालना भूल गए थे, इसलिए उस टाइम जो आप जब भी देखेंगे पेपर 1 का आपने अभी तक नहीं देखा है, पेपर 1 की 2024 की जो है पेपर सोल्यूशन यानी जो भी क्वेश्चन आए हैं 2024 में, तो उसके देखते टाइम आपने इस तरह से एक पेज पर वहाँ पर क्वेश्चन जिस तरह से होते जा रहा है इस तरह से लिख लेना है, ताकि क्या होगा जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया खुद से जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको वीडियो को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। सिर्फ जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को देख सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए आपको उस तरह से लिख कर रखें, तब यहाँ पर जो ये नोट्स रहेंगे तो इससे आप देखकर इजीली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और कहाँ पर आपका रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पर आप सही कर पा रहे हो, तो इसलिए ये चीज़ें हेल्प करती है आपकी। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली सीडीपी की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।